पहले ऐसा होता था कि पाकिस्तान आकर के धमाके दे तक करके जाता था यहाँ पे। आज 90% से ज़्यादा जो है रोकथाम हुई आतंकवाद को लेकर के जब से मोदी सरकार आई। जो रोक एजेंट हैं, जो आईबी के लोग हैं, वो जिनको पकड़ रहे हैं ना आज, जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, जो पाकिस्तानियों से तार लगा करके बैठे हुए हैं, वो भारत के ही नागरिक हैं। कि अब वो डर वाला माहौल नहीं है कि मेरे को दिल्ली से मुंबई जाना है तो शायद ट्रेन धमाके ना हो जाए, आज मुझे गुवाहाटी जाना है तो ट्रेन धमाके ना हो जाए, मेरी जान ना चली जाए, मेरे परिवार को। आज वो डर नहीं है। बड़े ऑफिसर्स हैं, उन्होंने आकर के कई बार बयान दिया है कि दिल्ली जो है, दिल्ली नहीं तमाम भारत जो है वो 90% तो आतंकवाद से मुक्त हो चुका है। 5-10% जो रह गया उस पर भी नकेल कसी जा रही है। तरक्की की चीज़ें आती हैं। आज भारत चौथी अर्थव्यवस्था पे आया, ऐसा सुनने को मिलता है। मोदी का बहुत सुनने को मिलता है। दिल्ली में यमुना की सफाई हो रही है, छठी मैया का पर्व मनाया जा रहा है, क्रूज चलाया जा रहा है। आप मोदी विरोध करते करते देश का विरोध करोगे, जनता को गुमराह करोगे, जनता में बुलाओगे तो आपका रेशो तो बिल्कुल गिर ही चुका है। गिने चुने 3 राज्यों में रहेंगे, वहां से भी जाओगे। नमस्ते, मैं शमी, सौगन टीवी में स्वागत है आपका। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में आज सिक्योरिटी ब्रीच का मुद्दा सामने आया है। आज यानी कि 6 अप्रैल को दिल्ली विधानसभा के बाहर एक संदिग्ध गाड़ी घुस जाती है जहां पर पुलिस वालों को शक होता है। वो गाड़ी वाइट कलर की टाटा कंपनी की कार थी और अनऑथोराइज्ड गाड़ी विधानसभा के जब बाहर घुसती है तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, जो चीज़ें चल रही है, क्या ये एक आतंकवादी हमला होने की एक प्लानिंग थी, साजिश थी? क्योंकि अलग अलग अन्य शहरों में भी कई ऐसे केसेस निकल कर सामने आए हैं। इसको लेकर जनता के बीच क्या माहौल है, क्या दिल्ली में एक और हमला होने की प्लानिंग थी, ये सब तमाम मुद्दों पर जानकारी लेने के लिए राहुल जी हैं हमारे साथ। राहुल जी, दिल्ली पर मतलब क्या खतरा मंडरा रहा है, हम इस बात को क्या समझें? देखिए, दिल्ली भारत की राजधानी है। अभी पीछे भी आपने देखा था लाल किले के पास जो धमाके हुए थे। पहले ऐसा होता था कि पाकिस्तान आकर के धमाके दे तक करके जाता था यहाँ पे। आज 90% से ज़्यादा जो है रोकथाम हुई आतंकवाद को लेकर के जब से मोदी सरकार आई। 10% धमाके देखने को मिले हमें, जैसे पहलगांव हुआ, पुलवामा हुआ, ऐसे हादसे हमें देखने को मिले जिसमें हमारी सेना के जवान भी शहीद हुए और कई भारत के नागरिक भी शहीद हुए, जो निंदनीय है। लेकिन दुख इस चीज़ का होता है कि आज पाकिस्तान के लोग आकर के यहाँ धमाके नहीं कर रहे हैं। आज भी मैं देख रहा हूं कि जो रोक एजेंट हैं, जो आईबी के लोग हैं, वो जिनको पकड़ रहे हैं ना आज, जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, जो पाकिस्तानियों से तार लगा करके बैठे हुए हैं, वो भारत के ही नागरिक हैं। वो भारत की जनता के टैक्स के पैसों पे सब्सिडी लेकर के पढ़ रहे हैं और वही बम बनाने की गतिविधियों में शामिल हैं। राहुल जी, 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ था। उसके बाद से दिल्ली में अक्सर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई अटैक, किसी तरीके से आतंकी हमला होते आ रहा है। अभी कुछ रोज़ पहले जब लाल किले पे हुआ, उसके बाद सभी लोगों में डर का माहौल था। लेकिन आज जो विधानसभा के बाहर जो गाड़ी अचानक से घुसती है विधानसभा की ओर, तो लोगों को तो डर लगना लाजमी है ना, ये भी तो बात। देखिए, डर क्यों नहीं लगेगा, लेकिन एटलीस्ट इतना आज लोग सक्षम है, इतना लोगों को विश्वास है मौजूदा सरकार पे कि अब वो डर वाला माहौल नहीं है कि मेरे को दिल्ली से मुंबई जाना है तो शायद ट्रेन धमाके ना हो जाए, आज मुझे गुवाहाटी जाना है तो ट्रेन धमाके ना हो जाए, मेरी जान ना चली जाए, मेरे परिवार को। आज वो डर नहीं है। आज डर किस चीज़ का होता है कि जैसे शाहीन था, ये जैसे उमर था, ये बम बांध के फट गए। आज डर हमें अपने ही देश के कुछ लोगों से लगने लग गया। पहले डर होता था कि पाकिस्तान आएगा तो चलो हमारी सेना के जवान हैं, वो उसको रोक लेंगे सीमा से गतिविधि करने में। लेकिन आज क्या लगता है कि आज के दिन में लगता है यार इस जगह पे मत जाओ ज़्यादा, क्योंकि धमाका हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो मौजूदा सरकार है, भारत सरकार, सुरक्षा एजेंसियां, वो मुस्तैद हैं। लेकिन आज विधानसभा में भी जो गाड़ी घुसी, वो ऐसे उनको पकड़ा, अभी जांच भी चल रही है और मे भी 1-2 घंटे तक शायद पता भी चल जाएगा वो गाड़ी क्या थी। क्योंकि हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी, हम लोग पैनिक हो जाते हैं एकदम, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले यही सेम दृश्य संसद में भी देखने को मिला था। संसद के अंदर भी एक गाड़ी जो थी वो घुस गई थी। जो आपने पैनिक की बात की, देखिए आम लोग बड़े भोले होते हैं, इन्हें चीज़ों की अगर इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होती है तो ये लोग डर जाते हैं और कुछ ऐसे भी नैरेटिव सेट किया जाता है, जैसे कि कोई लेफ्ट की मीडिया हो, लेफ्ट के चैनल्स हो, कुछ ऐसे नेता भी हैं जो भड़काऊ बयान दे देते हैं। अभी कुछ नेता उठकर आके बयानबाजी करने लगेंगे कि दिल्ली खतरे में है, देश खतरे में है, तो लोगों को डर उनकी बातों से भी सुनकर लगता है। बिल्कुल लगता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने बोल दिया, जब गृह मंत्री जी ने बोल दिया है, जब देश के बड़े बड़े ऐसे सुरक्षा एजेंसियों के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, उन्होंने आकर के कई बार बयान दिया है कि दिल्ली जो है, दिल्ली नहीं तमाम भारत जो है वो 90% तो आतंकवाद से मुक्त हो चुका है। 5-10% जो रह गया उस पर भी नकेल कसी जा रही है। नक्सलवाद से भी 99.9% खत्म हो गया, 0.1% रह गया, उस पर भी नकेल कसी जा रही है। और ये हम आम जनता ने देखा भी है। देखिए, हमने भी ये जीवन में देखा था, जब पहले ये चैनल लगाया करते थे ना न्यूज़ का, तो खबर आती थी गुवाहाटी में बम धमाके हुए, 47 मरे,
270 घायल हैं, गिनती चालू है। कोई और चैनल लगाते थे तब भी यही खबर आती थी, भैया 12 मरे, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हो गया, उसमें गिनती चालू है। लेकिन आज क्या आता है, आज तरक्की की चीज़ें आती हैं। आज भारत चौथी से अर्थव्यवस्था पे आया, ऐसा सुनने को मिलता है। मोदी का बहुत सुनने को मिलता है। दिल्ली में यमुना की सफाई हो रही है, छठी मैया का पर्व मनाया जा रहा है, क्रूज चलाया जा रहा है, डबल टेकर बस चलाई जा रही है। इन चीज़ों की रिपोर्टें देखने को मिलती हैं, अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई भी नेता विपक्ष का वो ह्यूमर फैलाता है, जैसे मोदी की वैक्सीन है, क्या मोदी साइंटिस्ट हैं जो वैक्सीन बना रहे थे? लेकिन उन्होंने विपक्ष ने क्या बोला, मोदी की वैक्सीन है, मत लगवाना, मर जाओगे। ठीक है, अब क्या हुआ, मोदी जो है वो कालाबाजारी करा रहे हैं, ये सिलेंडर आ रहे हैं, मोदी की फोटो लगी है, मोदी गैस भरते हैं क्या उसके अंदर? तो ये ह्यूमर फैलाना, अफवाह फैलाना, ये विपक्ष का राजनीति भी तो करनी है ना सर। राजनीति करनी है, लोगों को तो मत बलगलाओ ना। फिर कुर्सी अगर करनी है तो सबसे पहले जब बीजेपी विपक्ष में थी ना, उसे पता था जनता का दिल कैसे जीतना है, जनता के हित में कैसे काम करने हैं। तभी आज देख लीजिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और बीजेपी तीसरी बार सत्ता में बैठी हुई है। लेकिन विपक्ष को यह दिमाग में अक्ल क्यों नहीं आती? विपक्ष के दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ है कि आप जनता के दिल को जीतो। आप मोदी विरोध करते करते देश का विरोध करोगे, जनता को गुमराह करोगे, जनता में बुलाओगे, तो आपका रेशो तो बिल्कुल गिर ही चुका है। गिने चुने 3 राज्यों में रह गए, वहां से भी जाओगे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।